इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप को लेकर एक बार फिर से ये मामला गरमा गया है। कफ सिरप के जो मालिक हैं उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप के जो मालिक हैं उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से पकड़ा गया है। आपको बता दें इसके ऊपर 20,000 रुपए का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया था और अब बताया जा रहा है कि इसे जो है चेन्नई से पकड़ लिया गया है। जो आरोपी है रंगनाथन उसे हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में इसे फिलहाल ले लिया है। 20,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, क्या खबर? फिलहाल चेन्नई से रंगनाथन को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, जो एसआईटी है मध्य प्रदेश की वो चेन्नई पहुंची हुई थी और लगातार जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल है उसकी मालिक की खोज की जा रही थी। देर रात भी हमने ब्रेक किया था जिस तरीके से उसके घर पहुंची थी पुलिस, लेकिन वो वहां पर मिला नहीं था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस की सहायता से सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब जो बाकी की कानूनी प्रोसेस है उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसे मध्य प्रदेश लाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि ये जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक है, जो आरोपी है बच्चों की मौत का, रंगनाथन, अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और इस वक्त एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि एमपीएसआईटी की एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा सकता है। और अब आज एसआईटी जो है इसे प्रोड्यूस करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर अब इसे मध्य प्रदेश लेके आया जाएगा। जी बिल्कुल अंबुज, और साथ ही देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला है उसके बाद वो जो कोल्ड ड्रिंक जिस सिरप की हम बात कर रहे हैं, तमाम दुकानदारों को भी नोटिस भेजा गया, उनके ऊपर भी नोटिस चस्पा किया गया। वो सामने आकर कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप दवाई बनाने वाली उस कंपनी को पकड़िए, उसके मालिक को पकड़िए जिसने दवाई हमारे तक पहुंचाई है। और ये बहुत राहत देने वाली खबर है कि अब जो है गोविंदन रंगनाथन जो है, जो आरोपी हैं जिनके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था, वो पकड़े गए। अंबुज जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही थी और कहीं न कहीं जो मेडिकल संचालक थे उनके ऊपर दबिश डाली जा रही थी। जो लोग पूरे इस बिजनेस में है उन लोगों के ऊपर दबिश डाली जा रही थी। इसका भी विरोध हो रहा था कि चूंकि मार्केट में दवा उपलब्ध है तो उनकी इस बात में गलती नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो उस फार्मास्यूटिकल के मालिक पर होनी चाहिए जिसने इस तरीके की दवाई बनाई और जिसके दवा में इस तरीके के कंटेंट पाए गए। तो उस ओर भी लगातार कार्रवाई एसआईटी कर रही थी और जो मध्य प्रदेश की एसआईटी तमिलनाडु पहुंची हुई थी। और अब आज ये जो अरेस्टिंग हुई है रंगनाथन की, इसको एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लगातार ये जो कार्रवाइयां चल रही थी, लगातार जो मेडिकल के संचालकों की दुकानों में जाकर के ये चेक किया जा रहा था कि कहीं इस कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स या कोल्ड ड्रिंक जो बैन किया गया है वो प्रोडक्ट तो उपलब्ध नहीं है। तब लगातार ये संचालकों को द्वारा भी कहा जा रहा था, मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि अगर कोई इस मामले में दोषी है और किसी की अरेस्टिंग होनी चाहिए या किसी पर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए तो वो इस फार्मास्यूटिकल पर होना चाहिए, इस कंपनी पर होना चाहिए, ना कि बार बार मेडिकल जो संचालक है। बड़ा सवाल और है, मुझे एक बड़ा सवाल यहाँ पर और है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है वो आज से है नहीं, पूरे बाजार में बहुत सालों से है। और ऐसे में क्या गोविंदन रंगनाथन इकलौते एक ऐसे आरोपी हैं जिनसे फिलहाल इनकी हिरासत में लेने से ये काम चल जाएगा? और क्या इनके साथ कुछ और लोग शामिल नहीं हैं? कितने लोग हैं? क्या ये पूरा मतलब अभी जो जिस तरीके से जांच छानबीन चल रही है, क्या किसी और का भी नाम शामिल है? कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी फिलहाल रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। अब निश्चित तौर पर जब पूछताछ की जाएगी तब उसके बाद और पता चलेगा कि कैसे पूरा इसका नेक्सस था या कौन से लोग इसके साथ मिले हुए थे, या पर्टिकुलर जो गलती हुई है इस पूरे मामले में कि जिस तरीके के कंटेंट मिलाए गए, जिस तरीके की भारी मात्रा पाई गई थी डायथिलीन ग्लाइकोल की, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है।
तो अब जबकि ये मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है इस पूरे मामले में अभी तक, अब पूछताछ में और भी नाम निकल करके सामने आ सकते हैं। ये भी बात निकल करके सामने आ सकती है कि किस तरीके से क्या नेक्सस था, किस तरीके से वो दवाओं को क्लियरेंस मिला, किस तरीके से ये लोग इन विषैले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अभी इस कार्रवाई को बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा सकता है और अब ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि जबकि ये रंगनाथन अरेस्ट हो गया है, हिरासत में ले लिया गया है, अब इससे जब पूछताछ की जाएगी पुलिस द्वारा तब और भी राज निकल करके सामने आ सकते हैं, और भी लोग जो इसमें मिले हुए हैं और भी जो जिम्मेदार हैं पूरे इस घटनाक्रम के लिए, बिल्कुल, वो तो और लोग भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।